क्या देश का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम भारत के हाथ आते आते रह गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं। 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने एबीपी न्यूज को बताया है कि 93 ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इस केस की पेशी में भारत आना चाहता था। दाऊद ने यह शर्त रखी थी कि अगर वो भारत आए तो सिर्फ 1993 ब्लास्ट केस में ही पेशी के लिए आएंगे, बाकी के मुकदमों की पड़ताल ना हो। यह शर्त रखी थी दाऊद इब्राहिम ने। दाऊद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस सवाल पर एबीपी न्यूज से बातचीत में सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ने कहा कि इसका जवाब पर्दे में ही रहने दो। बड़ी खबर बता रहे हैं। तो दाऊद इब्राहिम, मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, 1993 जो ब्लास्ट हुआ था उस केस के लिए टास्क फोर्स के जॉइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने एबीपी न्यूज से जो बताया है वो बहुत ही बड़ा खुलासा है। साफ बता रहे हैं कि 1993 ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इस केस की पेशी में भारत आना चाहता था। जो सुबह से हम आपको खबर दिखा रहे थे इससे जुड़ी हुई कि दाऊद इब्राहिम सरेंडर करना चाहता था, उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर दे रहे हैं, जिसमें शांतनु सेन जो है वो एबीपी न्यूज से बता रहे हैं कि 1993 ब्लास्ट का आरोपी दाऊद इब्राहिम इस केस की पेशी के लिए भारत आना चाहता था, लेकिन दाऊद ने यहां पर शर्त रखी थी कि अगर वो भारत आए तो सिर्फ 1993 ब्लास्ट केस में पेशी के लिए ही वो इस मुकदमे के लिए पड़ताल में जुड़ेंगे। बाकी के जो उनके ऊपर आरोप है उनके ऊपर उसकी जुड़ी हुई कोई सफाई वो नहीं देंगे। ये शर्त दाऊद इब्राहिम ने रखी थी। लेकिन दाऊद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इस सवाल पर एबीपी न्यूज से बातचीत में सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर ने जो कहा है उसका जवाब पर्दे में ही रहने दो, ये उनके शब्द हैं। सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक शांतनु सेन इस समय हमारे साथ हैं। शांतनु सेन साहब, सीबीआई में 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स के ज्वाइंट डायरेक्टर थे और डीआईजी नीरज कुमार इन्हीं के मातहत थे। आइए बातें करते हैं शांतनु सेन साहब से। सर, जो दाऊद को लेकर, जो 1993 ब्लास्ट को लेकर बातें सामने आ रही हैं, उस समय क्या ऐसी बातें आई थी? थोड़ा सा 1993 बम ब्लास्ट की बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा सा बताइए सर। बॉम्बे ब्लास्ट होने के बाद ये केस बॉम्बे पुलिस ने तफ्तीश की और उसी के साथ ये तय हो गया था कि सीबीआई इस केस को अल्टीमेटली आगे बढ़ाएगी। तो मैं उसी वक्त बॉम्बे पुलिस के चीफ्स के साथ जुड़ गया था और तफ्तीश को मैं देख रहा था। जब उन्होंने चार्जशीट दे दी तब तफ्तीश पूरी तरह हमने अपने हाथ ले ली और हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए मेरे टाइम में 17 और एडिशनल चार्जशीट दी, नेमिंग फर्दर मोर एक्यूज्ड एंड और ज़्यादा मटेरियल जिसमें पाकिस्तान का लिंक हमने निकाला। मेरे बाद नीरज कुमार ने एक 18 चार्जशीट और डाली थी, ये मुझे पूरी तरह पता है। अब इसमें दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ पूरी तरह हमें दिखाई दे रहा था, हमें आईएसआई का हाथ दिखा रहा था। हमने काफ़ी एविडेंस कलेक्ट कर ली थी और वो एविडेंस आप लोगों को सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी छाप लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान आईएसआई का हाथ निकाला था एसटीएफ ने और दाऊद इब्राहिम के लोगों का हाथ पकड़ा गया था। बॉम्बे पुलिस ने दाऊद के किसी आदमी को चालान नहीं किया था। नीरज कुमार साहब ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम उनके टच में था, तो आप चूंकि उनके उस समय अधिकारी थे, तो नीरज कुमार साहब ने क्या आपसे भी बातें शेयर की थी? नीरज कुमार को टास्क मिला हुआ था एब्सकॉन्डर्स को पकड़ना और तफ्तीश करके उनका रोल निकालना। एब्सकॉन्डर्स में दाऊद इब्राहिम थे, टाइगर मेमन थे और उनकी ब्रदर्स थे। नीरज कुमार ने अपना पूरा काम इस पर लगा दिया था और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था जब उन्होंने टाइगर मेमन के भाई को और उन लोगों को परसुएड करके बुला के इंडिया में ले आए और उनको हमने अरेस्ट किया। सिमिलरली वो दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ भी टच में थे, काम था उनका, वो कर रहे थे और मुझे उन्होंने हमेशा टच में रखा। अब दाऊद इब्राहिम सरेंडर कभी नहीं करना चाहता था। उसने तो एक पेशकश रखी थी कि मैं बॉम्बे ब्लास्ट में इन्वॉल्व नहीं हूँ, आप चाहें तो बॉम्बे ब्लास्ट में मैं खुद आ जाऊँगा और मेरी ट्रायल हो। और ये बातें उन्होंने नीरज कुमार से बात करते हुए पेशकश की थी दाऊद इब्राहिम ने। हाँ, नीरज से की थी, राम जेठमलानी से की थी, हम लोगों के साथ ये खबर आई थी। पर उसका जो कहना था जब मैं सिर्फ
बॉम्बे ब्लास्ट में ट्रायल फेस करूंगा और मैंने जो क्राइम्स है उस पर मैं ट्रायल फेस करूँगा, ये हमको कतई पसंद नहीं था। हमने कहा था ऐसे लोगों से बात करनी नहीं ज़रूरत है और हम इसको अरेस्ट करेंगे। हमने पूरी ताकत अपनी लगा दी थी उसको अरेस्ट करने में। हम सफल नहीं हुए, उसके कारण बहुत हैं, वो नीरज कुमार को भी पता है, मुझे भी पता है। अभी तो उस पर पर्दा रहना अच्छा है। नीरज कुमार साहब की दाऊद से, चूंकि आप उनके अधिकारी थे, वो सारी बातें आपसे शेयर करते थे, तो शुरुआती दौर में दाऊद का फोन जब, या दाऊद से उनकी लाला के थ्रू जब बात हुई, तो क्या उन्होंने सीधे सीधे तौर पे दाऊद ने पेशकश रख दिया, उन्होंने कुछ, दाऊद ने अपनी सफाई भी दी कि वो बॉम्बे ब्लास्ट में था या नहीं था? देखिए, एस DIG उनको फुल पावर था, अधिकार था एब्सकॉन्डर को पकड़ने का, और उसमें उन पर मेरा पूरा, हम लोगों का पूरा विश्वास था उसे ठीक तरह करेंगे। वो कैसे बात करते थे, कब बात करते थे, उनमें क्या शेयर होता था, पूरा डिटेल्स का तो मुझे अभी याद नहीं है। पर ये मुझे पता है, जो टाइगर मेमन के भाइयों को पकड़ना और दाऊद इब्राहिम के लोगों को पकड़ना, इन दोनों में इनका हाथ था और इनमें इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी और सब बात वो मुझे टाइम टू टाइम कहते थे और मैं अपने डायरेक्टर को भी कहता था, गवर्नमेंट को भी पता रहता था। देखिए, दाऊद ने एक तरह से एक चारा फेंका सीबीआई के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई समझाए कि उसको खिलाफ केवल एक केस चलाया जाए, और तो इसके बाद सीबीआई दाऊद के जाल में नहीं फंसी या दाऊद सीबीआई के जाल में नहीं फंसा? हम तो समझते हम उसके जाल में नहीं फंसे। उसके खिलाफ बहुत केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं। एक दिन उसे पकड़ के लाया जाएगा और उसकी ट्रायल होगी। सिर्फ एक केस के लिए लाया जाएगा, ये तो उसके साथ कोई क्रिमिनल के साथ कोई एग्रीमेंट तो होती नहीं है, ना हम उससे एग्रीमेंट करना चाहते थे। साफ कह दिया हमने, इसलिए हमने सोचा भी नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बात करें। हमने ही ना कर दिया था, सिर्फ बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ हम इसको नहीं करने वाले। आज रामाराव साहब ने कहा कि नीरज कुमार ने उनसे कभी ऐसी कोई बात नहीं बताई कि दाऊद सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर तो नहीं करना चाहता था। शायद विजय रामाराव आज भूल रहे हैं, ये राम जेठमलानी ये बात ने ऊपर रखी गई थी और अब पुरानी बात हो गई, उन्हें याद नहीं आ रही है। पर ये बात पक्की है कि दाऊद इब्राहिम इस केस में ट्रायल फेस करना चाहता था और इसने वकील भी कर लिया था। श्री राम जेठमलानी से पूछा जाए इसके बारे में, या उनके लड़के को पूछा जाए, ये कंफर्म करेंगे।